इस कुछ दिन पहले मैं एक ऑनलाइन टेस्ट दे रहा था और वहाँ पर क्वेश्चन था इस एथेरोस्क्लेरोसिस का, और वो मेरा हो गया गलत क्योंकि आई वाज लिटिल कंफ्यूज कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस एक ही चीज़ होती है अलग अलग। तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने ये टॉपिक आपको लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। यूजुअली बोथ द टर्म आर इंटरचेंजेबल। दोनों ही वर्ड इंटरचेंजेबल होते हैं। दोनों ही शब्द को बोलचाल में तो हम कहीं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस लिख देते हैं, कहीं एथेरोस्क्लेरोसिस लिख देते हैं, और ये सही भी है कहीं ना कहीं, लेकिन फॉर द कंपेटिटिव पर्पज इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और वो चीज़ हमें समझनी होगी। देखिए, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एक बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है, और उसका एक पार्ट हम कह सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियो तोड़ देते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। आर्टीरियो मतलब आर्टरी, स्क्लेरो स्क्लेरा यानी अंदर को जम गया है, उसके डिपॉजिट हो गया है, और सिस माने फॉर्मेशन, यानी किसी आर्टरी के अंदर स्क्लेरा का जम जाना और उसकी हार्डनिंग हो जाना। तो इसको हमने वर्ड दे दिया आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज अ ब्रॉडर टर्म, एक बहुत बड़ी कैटेगरी है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जिसमें क्या हो जाता है, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। ऊपर लिखा हुआ है ना स्क्लेरोसिस, यानी स्क्लेरा जम गया, यानी हार्ड हो गई है, यानी कोई आर्टरी की अगर इनर वॉल हार्ड हो जाए तो वहां पर हम वर्ड यूज कर सकते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। वो किसी भी वजह से हो सकती है, चाहे उसमें कैल्शियम जम गया हो, चाहे फैट जम गया हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल जम गया हो, चाहे ब्लड फ्लो की वजह से हो गया हो, या आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हो, किसी भी वजह से आर्टरी की इनर वॉल अगर हार्ड हो जाए, थिक हो जाए, फाइब्रस ना रहे, तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। यानी सिंपल भाषा में बोलूं तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज द हार्डनिंग ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ आर्टरी, इसको बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। देखिए मैंने डायग्राम से भी समझाया है, ये आर्टरी है और इसके अंदर ये ब्लड फ्लो चल रहा है। जो ब्लू कलर में दिखाई दे रही है वो हो गई हार्ड, वो हो गई थिक। तो थिकंड एंड हार्डनिंग ऑफ दैट इनर वॉल इज कॉल्ड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। हेल्दी आर्टरी, देखिए हेल्दी आर्टरी कैसी होती है, हेल्दी आर्टरी में फाइब्रस टिश्यू होंगे तो वो फाइब्रस होगी, फाइबर पाए जाएंगे, कहने का मतलब वो इलास्टिक होगी। इलास्टिक मतलब वो खींच सकती है, इलास्टिसिटी होती है उसमें, उसमें इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। लेकिन अगर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो गया है तो वहाँ फाइब्रस टिश्यू नहीं पाए जाएंगे, इलास्टिसिटी उसकी लॉस हो जाएगी, वहाँ पर वॉल थिकंड हो जाएगी। हम रीजन नहीं ढूंढ रहे हैं कि क्यों हो जाएगी, वो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट डिजीज हो सकती है, कंडीशन को समटाइम कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, इसको बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा टर्म है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंसेस। यानी अगर आर्टरी के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जम जाएं अंदर जो उसे हार्ड बना दें, जो उसकी वॉल को थिक बना दें, इस कंडीशन को कहेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में भी हो रहा था कि हार्डनिंग हो रही थी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहां हार्डनिंग होने के और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यहां तो स्पेसिफाई हो गया ना कि फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम या इस तरह के पदार्थ अगर जम जाएं और वहां प्लेक बन जाएं, प्लेक बन जाए मतलब वहां पर इकट्ठे हो जाएं, प्लेक्स बन जाएं, प्लेक का मतलब वैसे धब्बा होता है, तो वहां पर वो डिपोजिशन होने की वजह से प्लेक्स बन गए। और जब कोई प्लेक्स बड़ा होता जाएगा, सपोज वो जमता जा रहा है, फैट जमता जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल जमता जा रहा है, कैल्शियम जमता जा रहा है, आर्टरी के अंदर जमता जा रहा है, तो हार्डनिंग तो हो रही है, लेकिन वो रप्चर भी तो कर सकता है आर्टरी को, वो ब्लड फ्लो को ब्लॉक भी तो कर सकता है। और रप्चर होने के बाद फिर क्या होता है, मान लो कोई वेसल है वो रप्चर हो जाए सपोज, देखिए डायग्राम से समझाता हूं मैं इसको। ये प्लेक्स बन गए, यहां पर ये प्लेक्स बनते जा रहे हैं किसके, फैट के, सपोज कैल्शियम के, फैट के प्लेक्स बनते जा रहे हैं। अब ये प्लेक्स देखिए बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ये प्लेक्स का साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। अब साइज बढ़ेगा तो ये रप्चर होगी कि नहीं होगी, रप्चर हो सकती है, ब्लड फ्लो। और जब भी कोई आर्टरी या वेसल्स रप्चर होती है तो वहां पे कोगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है कि नहीं, उसे फिलअप करने के लिए। उस जो मान लो किसी पाइप में छेद हो गया और वहां पर उस पानी निकल रहा है, तो उस पानी को रोकने के लिए वहां पर हम टेप लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं,
जिससे पानी ना निकले, लीकेज रुक जाए। बिल्कुल इसी तरह अंदर होता है कि जब आर्टरी या पाइप में से लीकेज हो रहा है तो वहाँ पर सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर से स्टार्ट हो जाते हैं, आके कोगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो क्या मुझे बताइए, ब्लड क्लॉट जम सकता है या नहीं? बिल्कुल जम सकता है। यानी एथेरोस्क्लेरोसिस में ब्लड क्लॉट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसा देखा जाता है हार्ट डिजीज़ में, ब्लड प्रेशर में। इस तरह एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होती है। एक बार देखिए, दोबारा समझते हैं डिफरेंस। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हार्डनिंग ऑफ द इनर वॉल होती है, जबकि एथेरोस्क्लेरोसिस में हार्डनिंग ऑफ द इनर वॉल तो हो ही रही है, लेकिन वो किस वजह से हो रही है? डिपोजिशन ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड अदर सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से आर्टरी में प्लेक्स डेवलप हो गए। वो प्लेक्स ब्लड फ्लो को रोक सकते हैं, ब्लड वेसल्स को रप्चर कर सकते हैं, ब्लड क्लॉट्स बना सकते हैं, और इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये कई तरह की होती है, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस भी कि हार्ट की आर्टरीज में हो रहा है या बाहर की आर्टरीज में हो रहा है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस तो किसी भी बॉडी की आर्टरी में हो सकता है। ये दोनों टर्म ही इंटरचेंजेबली यूज्ड होते हैं। कहीं पर हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस लिख देते हैं, कहीं पर हम एथेरोस्क्लेरोसिस लिख देते हैं। हाउएवर इट इज प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल। पर इनको प्रिवेंट किया जा सकता है लाइफ स्टाइल से, और ट्रीटेबल भी ये होती हैं। और अब हम ये समझ चुके हैं, लास्ट में मैं देखिए क्या लिख रहा हूं, सो वी कैन कॉल कि एथेरोस्क्लेरोसिस, सेकंड वाले की बात कर रहा हूं, एथेरोस्क्लेरोसिस इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। क्या बोला मैंने? एथेरोस्क्लेरोसिस, ये जो डिपोजिशन ऑफ फैट कोलेस्ट्रॉल है, ये एक तरह का किसका टाइप है? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का ही तो टाइप है, क्योंकि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का ही तो एक पार्ट है कि वहां हार्डनिंग हो रही है, यहां भी हार्डनिंग हो रही है। लेकिन यहां हार्डनिंग किस वजह से हो रही है? कुछ सब्सटेंसेस के डिपॉजिट होने से। आई थिंक आप डिफरेंस समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।